हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसी एमबी डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा आज मैं आपको एमबीबीएस के जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो कट ऑफ रही थी पिछले साल की वो बताने वाला हूँ आइडियली, जिससे कि आपको आइडिया आराम से लग जाएगा। तो अगर हम कॉलेज वाइज बात करते हैं तो सबसे ऊपर जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई है, फिर लोकमान्य तिलक कॉलेज है। तो जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, अगर हम सबसे पहले इसी में मेन कैटेगरीज़ की बात कर लें और उसके बाद जो रिमेनिंग कैटेगरीज़ हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे वन बाय वन बात कर रहे हैं। तो जीएस ग्रांट मेमोरियल कॉलेज में जो कॉमन कट ऑफ थी वो यूआर रैंक 2858 पर भी थी, जिसमें कि 650 के अराउंड बच्चे का स्कोर रहा था। अगर इसी कॉलेज की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 6406 रैंक, और इसी के कॉलेज की ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो वो 7826 रैंक पर कट ऑफ रही थी। तो ये तो मेन हम प्रमुख प्रमुख कैटेगरीज़ की पहले बात कर रहे हैं वन बाय वन। उसके बाद अगर इसी कॉलेज में एससी कैटेगरी की बात की जाए तो वो थी 24638। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 127571। ठीक है, तो ये इसकी मेन कैटेगरीज थी। इसके अलावा अगर आपको किसी और कैटेगरी के बारे में भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मेन कैटेगरीज का आपको यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं। उसके बाद लोकमान्य तिलक, अगर हम यही सिचुएशन सेम अगले कॉलेज की बात करते हैं इसी तर्ज पे, जो कि हमारा लोकमान्य तिलक कॉलेज है, तो उसमें जो यूआर कैटेगरी की रैंक थी वो 10,680 तक गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो रैंक थी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 12,770 मार्क्स तक। ओबीसी कैटेगरी की रैंक अगर हम बात करते हैं तो 618221 पर गई थी। सॉरी, नॉट 61 बेटा, 15,732। राइट। और इसी कॉलेज में अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं लोकमान्य तिलक के लिए ही, तो एससी कैटेगरी में 57,508, और एसटी कैटेगरी में इसी कॉलेज में 1,86,672। ठीक है, तो ये कट ऑफ रही थी लोकमान्य तिलक की। अगला गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जो हमारे पास है वो है सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, तो सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं फिर हम। ठीक है, तो इसके अंदर जो कट ऑफ थी पिछले साल, तो सेठ जीएस कॉलेज में बेटा अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 10,772। अगर हम सेठ जीएस कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 10,8 सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं, थर्ड कॉलेज की बात कर रहे हैं। थर्ड कॉलेज में जो यूआर कैटेगरी है वो 10,722। ईडब्ल्यूएस जो है वो 10,829। ओबीसी जो है वो 14,660 पर रही बेटा। इसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5,729। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 14,154 रैंक रही। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं जो कि टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज है, तो नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये वैल्यूज़ हटा लेते हैं। राइट, और अब की बार हम नंबर 4 कॉलेज की बात कर रहे हैं टोपी वाला की। तो यहाँ पर यूआर 10832,
EWS में 11593, OBC के अंदर 15789, और अगर SC कैटेगरी में बात की जाएगी तो टोपीवाला मेडिकल कॉलेज के अंदर 58645, और अगर ST कॉलेज में बात की जाएगी तो 172,297 कट ऑफ रही। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं जो कि राजीव गांधी कॉलेज है, तो राजीव गांधी कॉलेज में जनरल कैटेगरी में 16957, इसको चेंज कर लेते हैं भाई। EWS कैटेगरी में राजीव गांधी में 18639, OBC कैटेगरी में 24829, और अगर इसी के लिए SC कैटेगरी की बात करते हैं राजीव गांधी कॉलेज के लिए तो 75083, और अगर ST कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो 2,17,395 रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हुआ था आराम से। राजीव गांधी के बाद अगर हम BJ मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि इससे नेक्स्ट कॉलेज है, यानी कि कॉलेज नंबर 6, तो उसको देख लेते हैं। BJ मेडिकल कॉलेज में UR कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो 7709 थी, EWS कैटेगरी में 9981 थी, OBC में 13897 थी, और इसी में SC कैटेगरी में 46216, और ST कैटेगरी में 157,401 थी। अब अगर इसके बाद हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो है हमारा कॉलेज नंबर 7, दैट इज विशप्यम कॉलेज, VM मेडिकल कॉलेज सोलापुर। तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इस कॉलेज में जो UR कैटेगरी में हमारी रैंक गई थी वो 24047, जो EWS कैटेगरी में हमारी रैंक गई थी वो 24316, जो OBC कैटेगरी में हमारी रैंक गई थी वो 26884, SC कैटेगरी में जो इस कॉलेज में हमारी रैंक गई थी वो थी 85120, और ST कैटेगरी में जो हमारी यहाँ पर रैंक गई थी 236836 थी, जिसका स्कोर भी अपने को पता है नीट वर्सेस रैंक मार्क से, वो तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। इसके बाद कॉलेज नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं जो कि है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंढरपुर मिराज, तो उसके अंदर SC और ST की पहले बात कर लेते हैं। तो SC में 90780 कट ऑफ थी। उसके बाद ST के अंदर अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 238295 ये कट ऑफ थी। UR OBC वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 24047, EWS की बात करते हैं तो 24316, OBC की बात करते हैं तो 26884, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं जो कि कॉलेज नंबर 9 है महाराष्ट्र में, कॉलेज नंबर 8 है, नॉट 9 वी कैन से। मिराज वाले कॉलेज की अगर हम बात करते हैं VM के बाद, तो भाऊ साहिब कॉलेज पे हम आ जाते हैं। भाऊ साहिब में जनरल के अंदर 33841, EWS के अंदर 34851, OBC के अंदर 39194 ये कट ऑफ रही थी। अगर इसी कॉलेज की SC कैटेगरी की हम बात करते हैं
या एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में लास्ट राउंड तक 247,117 और एससी कैटेगरी में 80,000 के आसपास सीट गई थी। अब अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं इसी के साथ, जो कि महाराष्ट्र का ही है, RCSM मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहाँ पर EWS में 31,000 रैंक गई थी। UR में 15 to 20 के बीच में, OBC सॉरी not EWS बच्चों, just a second, there's so many things that we get confused at time। RCSM कॉलेज में SC कैटेगरी में जो रैंक थी वो 90,000 के आसपास थी। ST कैटेगरी में रैंक थी वो 2,18,000 समथिंग थी। और अगर इसी की जनरल देखें तो 27,000 थी से 28 के बीच में। EWS देखें तो 28,000 थी। OBC कैटेगरी देखें तो 31,000 के आसपास इसकी रैंक रही होगी। इसके बाद अगर ये सब वैल्यूज़ हम हटा देते हैं और हम अगले कॉलेज पे फोकस करते हैं HBT पर, तो जनरल की रैंक करीब करीब 13,400 या 13,000 के आसपास। EWS की जो रैंक थी वो 14,000 या 15,000 के आसपास। OBC की रैंक 21,000 के आसपास। SC कैटेगरी में जो रैंक थी वो 71,000 और ST कैटेगरी में 2,08,000 के आसपास रैंक रही होगी। तो भाई ये 11वें नंबर का कॉलेज हो गया। तब हम 12वें नंबर पे आ गए। 12वें नंबर पर हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव है। अगर हम जलगांव वाले कॉलेज की बात करते हैं तो उसमें SC कैटेगरी में 1,04,000 के अराउंड, ST कैटेगरी में 2,50,000 के अराउंड रैंक थी और जनरल में बात करें तो 38,000 के अराउंड रैंक थी। EWS में बात करें तो 38,000 ही थी और OBC में 41,000 के अराउंड जो है वो रैंक रही थी कट ऑफ लास्ट में। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामती की बात करते हैं, जो कि नंबर 13 पर है हमारे पास, तो बारामती के अंदर जनरल में 25,500 के आसपास थी। EWS में 27,000, OBC में 28,100 या 28 भी कह सकते हैं, ऐसी कुछ रैंक रही थी। SC कैटेगरी की अगर बारामती में बात करेंगे तो 81,800 के अराउंड और ST कैटेगरी में बात करेंगे तो 2,40,000 के अराउंड ये कट ऑफ रही थी। उसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं, जो कि कॉलेज नंबर 14 है नंदुरबार का, तो नंदुरबार में जनरल कैटेगरी के लिए 46,600 के अराउंड रैंक रही थी। EWS कैटेगरी में नंदुरबार के अंदर 47,000, OBC के अंदर 70,000 के आसपास हमारी रैंक्स रही थी। उसके बाद अगर हम SC और ST कैटेगरी की बात करते हैं, नंदुरबार कॉलेज के अंदर ठीक है बेटा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है सिर्फ, लेट्स चेंज इट अ बिट। तो UR कैटेगरी के अंदर नंदुरबार में जो नॉर्मल जनरल कॉमन कैटेगरी थी उसमें 41,000, EWS के अंदर भी 41,500, OBC के अंदर 43,800 और इसी में जो SC ST कैटेगरी है अगर हम उसकी बात करते हैं तो नंदुरबार में 1,13,000 और 2,60,000 तक एडमिशन हुए थे। 2,60,000। कॉलेज नंबर 15 नंदुरबार के बाद जो अगला कॉलेज है, तो यहाँ पे टोटल 28 कॉलेजेस हैं और वी हैव रीच्ड कॉलेज नंबर 15।
यानी कि आधे हमने कर लिए हैं। 15th कॉलेज जो हमारे पास है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलीबाग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर जो जनरल में कट ऑफ गई है उसकी बात अगर हम करते हैं तो उसको देखते हैं। फिर उसके बाद सितारा और ये सब बाकी कॉलेजेस भी हमारे पास हैं, राइट। तो अलीबाग के कॉलेज में जनरल कैटेगरी में यूआर रैंक 34,000, ईडब्ल्यूएस रैंक 36,000, ओबीसी रैंक 42,000 रही थी। अगर हम इसी कॉलेज के लिए एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो वहाँ पे एससी कैटेगरी में 1,06,000 और एसटी कैटेगरी में 2,69,000 तक एडमिशन हुआ था। इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के अंदर ही जो हमारा अगला कॉलेज है सतारा का, सतारा वाले कॉलेज में एससी कैटेगरी में 1,09,000 समथिंग और एसटी में 2,70,000 तक एडमिशन हुआ था। सतारा में जनरल में 35,000 के करीब और ओबीसी में 42,000 के करीब, ईडब्ल्यूएस में 37,000 के करीब जो है हमारा एडमिशन हो गया था। सतारा, इसको टिक कर लीजिएगा जो हमने अभी भी किया है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो उस पे आ जाते हैं। वहाँ पे जनरल में नागपुर एक बड़ा शहर है तो ऑब्वियसली वहाँ की कट ऑफ उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। नागपुर के अंदर जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ थी वो 17,000 थी, ओबीसी में भी 17,800 थी, ईडब्ल्यूएस में भी 17 ही थी और नागपुर के अंदर एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो 58,000 थी और एसटी में 1 लाख के अराउंड थी। अगला जो हमारे पास है कॉलेज दैट इज सतारा का हो गया, नागपुर का हो गया। तो अब हमारे पास आ गया इंदिरा गांधी कॉलेज। इंदिरा गांधी के अंदर एससी कैटेगरी में 75,000 इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं हम, और एसटी कैटेगरी के अंदर 2,19,000 तक एडमिशन हुआ था। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर हम इंदिरा गांधी के लिए बात करते हैं तो यूआर में 22,400 तक, ईडब्ल्यूएस में 23,000 तक और ओबीसी में 26,000 के आसपास तक यहाँ पर एडमिशन हो गया था। इंदिरा गांधी के बाद अगर हम चंद्रपुर वाले कॉलेज की बात करते हैं जो कि ये रहा, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल चंद्रपुर, तो जनरल में 40,000, सेम 40,000 के अराउंड ही ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 41,800 के अराउंड। और अगर एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 80,000, 79 to 80 के बीच में, और अगर एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो 2,65,000 तक एडमिशन हुए थे। ठीक है। उसके बाद कॉलेज नंबर 21 इज गोंदिया वाला कॉलेज। गोंदिया वाले कॉलेज में जो एडमिशन था अगर हम उसकी बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 1,10,000 और एसटी कैटेगरी में 2,67,000 तक एडमिशन था।
जनरल की बात करेंगे तो 41,700, EWS की बात करेंगे तो 42,000, ओबीसी की बात करेंगे तो 43,000 तक एडमिशन हुए थे। ऐसे ही अगर हम इससे अगले कॉलेज की बात करते हैं जो कि कॉलेज नंबर 22 है, अगर हम अपने सीक्वेंस में देखते हैं तो, एंड विच इज श्री वसंतराव कॉलेज मेडिकल कॉलेज यवतमाल। तो यवतमाल की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी में 37,000 है, $37,600 EWS में है, 37,300 ओबीसी में है। अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो यवतमाल में एससी कैटेगरी में 98,000 और एसटी कैटेगरी में 2,60,000 तक एडमिशन हुए थे। इसके बाद अकोला के कॉलेज की बात की जाएगी नंबर 23 पर जो है। तो अकोला वाले कॉलेज में जनरल कैटेगरी में 35,000, ईडब्ल्यूएस में 55,000 और ओबीसी में भी 55,000, ईडब्ल्यूएस में बल्कि 53 तक भी आराम से एडमिशन हो गए थे। 53 कह रहा हूँ, सॉरी, 40 तक। और ओबीसी की बात हो गई। एससी एसटी की अगर बात करेंगे अकोला के लिए तो एससी में 94,000 और एसटी कैटेगरी में 2,46,000 तक एडमिशन हो गए थे। अकोला के यूआर कैटेगरी को अगर हम देखेंगे तो 32,000 पर एडमिशन था, थोड़ा सा चेंज है इसमें भी। 33,800 तक ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 36,000 तक। ये अकोला वाले कॉलेज की बात हो गई भाई। तो अगला कॉलेज हमारे पास 24 है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट वर्धा, जो कि काफ़ी फेमस कॉलेज है। वर्धा की अगर बात करते हैं तो जनरल में 26,000, उसके बाद 26,800 के आसपास ईडब्ल्यूएस में, 27,800 के आसपास ओबीसी में। उसके अलावा अगर वर्धा की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में 93,000, एसटी कैटेगरी में 2,22,000 के आसपास से एडमिशन्स हुए थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं कॉलेज की हमारे, तो वी हैव ओनली 4 कॉलेजेस लेफ्ट विद अस इन गवर्नमेंट कैटेगरी। तो हमारे पास औरंगाबाद है और फिर वज़ीराबाद, नांदेड़ है। तो पहले हम औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में एससी कैटेगरी में 77,000 और एसटी कैटेगरी में 2 लाख अराउंड रैंक है। जबकि औरंगाबाद के अंदर जो जनरल रैंक है वो 18,000 है और ईडब्ल्यूएस रैंक 20,000 है, ओबीसी रैंक 23,000 है। इसके बाद अगर हमने जो अगला कॉलेज टिक किया था नांदेड़ की बात करते हैं तो जनरल रैंक 28,000 है, ईडब्ल्यूएस रैंक 30,000 है और 32,000 ओबीसी है। और नांदेड़ की अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 85,000 और एसटी कैटेगरी में 2,26,000 तक एडमिशन हुए हैं। उसके बाद अगर हम अगले 2 कॉलेजेस की बात करते हैं, द लास्ट 2 आर अम्बेगोजाई एंड
विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लातूर। अगर हम इनकी बात करते हैं तो दो ही कॉलेज हमारे पास हैं। अंबागोजाई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जनरल में 32,000, EWS में 34,000, OBC में 37,000 है। यही कैटेगरीज की रैंक अगर हम दूसरे कॉलेज लातूर की बात करते हैं तो सेम 30,000, 32,000 और 34,000 है। अगर हम इन्हीं दोनों कॉलेजेस की SC और ST कट ऑफ की भी बात करें तो अंबागोजाई की अगर जो हमने पहले जिसकी बात की थी उसकी बात करते हैं तो 96,000 SC में है और 2,57,000 ST में है। जबकि अगर हम अंबागोजाई के अलावा दूसरे कॉलेज की बात करते हैं जो कि हमारे पास लातूर वाला है तो 96,000 सेम ही कट ऑफ है ऑलमोस्ट, जबकि 2,33,000 उसकी ST में है। तो ये MBBS के सभी कॉलेजेस हमने गवर्नमेंट वाले टैकल कर लिए हैं और यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद उन्होंने फैकल्टीज़ वगैरह के बारे में विभिन्न जानकारियाँ दी हैं। डेंटल की भी अगर आपको ये देखिएगा, प्राइवेट फैकल्टी BHMS, ये सब उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में अच्छे से दिया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए महाराष्ट्र के MBBS कॉलेजेस के लिए। अगर BDS की बात करते हैं तो BDS के लिए इस स्टेट में कुछ ही कॉलेजेस हैं, जैसे कि GDC मुंबई है। अगर हम सबसे पहले इसी की बात कर लें तो इसमें UR कैटेगरी में 66,000 तक, EWS में 74,000 तक, OBC में 86,000 तक आराम से एडमिशन हो गया था। इसी कॉलेज के लिए SC कैटेगरी में 1,36,000 और ST कैटेगरी में 3,39,000 पर एडमिशन हो गया था। अगर हम इसी को दूसरे कॉलेज से रिप्लेस कर देते हैं जो कि हमारे पास है नायर कॉलेज, मुंबई का ही जो नायर डेंटल कॉलेज है। नायर डेंटल में UR कैटेगरी में 76,000 तक आराम से मिला, EWS में 81,000, OBC में 94,000, SC कैटेगरी में 1,37,000 और ST कैटेगरी में 3,43,000 तक भी एडमिशन हुआ था। नायर के बाद अगर हम अगले दो ही कॉलेजेस बचते हैं इसके बाद, दैट इज़ नागपुर, GDC नागपुर की बात कर लें हम, और GDC औरंगाबाद। तो पहले नागपुर की बात कर रहे हैं। नागपुर में जनरल गई 85,000, EWS गई 87,000, OBC गई 96,000 और अगर इसके पैरेलल में औरंगाबाद की बात करें तो 88,000, 97,000, SC और ST में बात करें तो 1,39,000 और 1,43,000 औरंगाबाद के लिए, और अगर ST में बात करें तो 3,69,000 नागपुर के लिए, तो 3,73,000 औरंगाबाद के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।